morning, lovely kids. I hope you all are fit, fine and healthy. Dear students, we are missing you a lot. आपको भी अपने स्कूल की बच्चों याद तो ज़रूर आ रही होगी। आपका भी मन करता होगा कि जल्दी से स्कूल खुले और हम स्कूल चले जाएं। हमें मालूम है, पर बच्चों आप सबको पता है कि हमें अभी अपने आप को कोरोना से बचाना है। इसीलिए आप सब घर पर बैठकर ही ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। हम आपको वीडियोस भेज रहे हैं और आप उन वीडियोस को बड़े अच्छे से समझ रहे हो, देख रहे हो और अपना काम करके हमें सेंड कर रहे हो। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप। इसी तरह से अपने आप को काम में लगा के रखिए, मन लगाकर स्टडी कीजिए। जैसे कहा भी गया है, स्टे पॉजिटिव, स्टे फाइटिंग, स्टे ब्रेव, स्टे एम्बिशियस, स्टे फोकस्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग। कि हमेशा पॉजिटिव अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, अच्छे विचार रखने हैं। स्टे फाइटिंग, और हमें इस कोरोना से फाइट भी करनी है। ब्रेव बनना है। एम्बिशियस, हमें अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और फोकस्ड, और हमें जो चाहिए उसको फोकस करना है। और हमें स्ट्रॉन्ग भी बनना है। I welcome you all in EVS class. Children, today we are going to complete lesson 12, that is fun and play. And today part 2 we are going to do. और हमने इसमें प्रीवियस क्या किया था, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स कैसे हमें फ्रेश एंड एक्टिव रखती हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, उसका ये डिजिटल कंटेंट है पेज 73। अपनी ईवीएस बुक को ओपन कीजिए, पेज 73 ओपन करो और पेज 74 भी आज हम रीड करेंगे, समझेंगे। और 75, 76 पर आपकी क्या है, एक्सरसाइज गिवन है जो आप करोगे, ट्राई करोगे। ओके बच्चों, तो अच्छे से आपको इस चैप्टर को समझना है, तो अपनी बुक को ओपन कीजिए और स्टडी शुरू करनी है। बी रेडी फॉर रीडिंग नाउ। पेज 73। देखो बच्चे, सबसे नीचे की साइड पर देखो, लास्ट पैराग्राफ, हेडिंग इज फन एट फेयर। कि हम मेले में कैसे फन करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। यू माइट हैव बीन टू अ फेयर, कि आप ज़रूर किसी फेयर में गए होंगे। व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट एट द फेयर। फेयर्स आर अ गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। जो मेले होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा मस्ती होती है, फन होता है, एन्जॉयमेंट होता है। These are held on several occasions such as दशहरा, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, ईद। People from all around go to fair to enjoy and also to purchase various useful things. आप भी जब फेयर में जाते हो तो बहुत सारा सामान खरीदते हो ना। There are several shops in a fair. There are also fun rides, toy trains and swings for children in a fair. Children enjoy these the most. बच्चे सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं, फेयर में जाकर स्विंग्स को, झूलों को। People and children also enjoy eating different food items, sweets at fairs. Children also buy different kinds of toys and games. At सर्कस, कि आप सर्कस में हम कैसे फन करते हैं। सर्कस क्या होता है, अ सर्कस इज़ अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड एक्रोबैट्स एंड ट्रेंड एनिमल्स। सर्कस में बहुत सारे स्किल्ड लोग होते हैं, एक्रोबैट्स होते हैं। एक्रोबैट्स कौन होते हैं बच्चों, जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं उन चीज़ों को जो एक आम इंसान नहीं कर सकता।
and trained animals. These entertain people with fascinating tricks and funny activities. और ये सब एक्रोबैट्स और ट्रेंड एनिमल्स हम सबको अच्छे अच्छे ट्रिक्स करके दिखाते हैं और हमें फ़नी एक्टिविटीज़ भी करते हैं जिससे हमारा एंटरटेनमेंट होता है. सर्कस इज़ ऑलवेज हेल्ड इन बिग टेंट्स इंस्टॉल्ड इन अ बिग ग्राउंड. There is a ring in the center of the tent. All the acrobatic tricks and activities are performed in the ring. जो एक रिंग बनाया जाता है टेंट के अंदर, उसी रिंग के अंदर सभी एक्रोबैट्स और एनिमल्स अपनी परफॉर्मेंस देते हैं. All around the ring there is seating arrangement for the people who come to see the circus. अब देखो यहाँ नीचे सीन ऑफ अ सर्कस दिया हुआ है, इसमें ये एनिमल्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इधर जो क्लाउन हैं, जोकर हैं, वो लोगों को हंसा रहे हैं. In the circus, the acrobats and even some animals are dressed in colorful and shiny dresses. The acrobats jump and show different kinds of somersaults in the air. They also ride on unicycles and show the acts of balancing their body in different ways. यूनिसाइकिल क्या होता है? जो एक पहिए वाली साइकिल होती हैं. और समरसॉल्ट्स क्या होते हैं? जो हम हवा में रहकर करतबबाजी करते हैं, जो एक्ट्स करते हैं. द जोकर्स एंड क्लाउन्स मेक पीपल लाफ विथ देयर सिली एक्ट्स. सिली एक्ट्स क्या होता है? जिसे देखकर हमें हंसी आ जाए. डिफरेंट एनिमल्स परफॉर्म देयर ट्रिक्स. दे आर ट्रेंड इन. जो ट्रिक्स करते हैं एनिमल्स, उनको उसके लिए पहले से ट्रेंड किया जाता है, उन्हें करना सिखाया जाता है. एलिफेंट्स प्ले क्रिकेट विद अ बैट इन देयर ट्रंक. दे आल्सो वॉक ऑन देयर टू हिंड लेग्स एंड डांस टू द बीट ऑफ ड्रम्स. हिंड लेग्स क्या होती है? जो एनिमल्स पीछे वाली लेग्स को बो डाउन करके फिर डांस करते हैं. देयर आर ट्रेपीज artists who show their thrilling skills in the mid-air. They swing high up on the swinging swings and show their skillful tricks while swimming. ट्रेपीज आर्टिस्ट कौन होते हैं बच्चों? जो एयर में रहकर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं. In this way they entertain people. It is thus very interesting and exciting to watch the acts and tricks of all the artists in a circus. It is a great fun for children to see the circus. These are the new words. First word is acrobat. ACROBAT. Acrobat करतब दिखाने वाला, जिसे हम करतबबाज भी कहते हैं, जो ट्रिक्स दिखाए स्किलफुल तरह से. डिफिकल्ट ट्रिक्स जिसके लिए उसे पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. लाइक वॉकिंग ऑन अ रोप दैट इज हाई इन द एयर. एक रस्सी जो बहुत ऊंची बंधी हुई है और वो उसके ऊपर चलकर दिखाए. फैसिनेटिंग. FASCINATING. फैसिनेटिंग. एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, जिसमें हम बहुत ज़्यादा किसी काम में रुचि लें, जो बहुत अच्छा, जो हमें आनंद देने वाला है, उसे कहते हैं फैसिनेटिंग. समरसॉल्ट. SOMERSAULT. समरसॉल्ट. Acrobatic movement in which a person turns head over heel in the air. जिसे हम बेटा अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते
पलटियां लगाना, आप सिर के बल जब पलट जाते हो, कलाबाजी लेते हो। ट्रेपीज आर्टिस्ट, TRAPEZ, ट्रेपीज आर्टिस्ट। ट्रेपीज आर्टिस्ट बेटा वो होता है एक व्यक्ति जो परफॉर्म करता है एस्पेशली प्रोफेशनली, ओके, और वो ऐसे करतब करके दिखाए जैसे एक ट्रेपीज क्या होता है, एक लकड़ी या मेटल की बार होती है जो बहुत हाइट पर हवा में दो रस्सियों के द्वारा बांधी जाती है और उस पर ये सर्कस में लोग अपने करतब करके दिखाते हैं। यूनिसाइकिल, UNICYCL, यूनिसाइकिल मतलब वो साइकिल जिसमें एक ही पहिया होता है, एक ही व्हील होता है। Children, in last video, part 1 video, I explained you that there are many means of recreation. Like while playing games, we can also feel refreshed. In the same way, when we are going to fair, मेला, fair क्या होता है, मेला, तो हम वहाँ जाकर भी फन कर सकते हैं, अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। Because fair is a good means of recreation. Recreation means refreshment करना, अपने आप को entertain करना। Several occasions, अब ये fairs कब कब लगती है, कब मेला लगता है? You can see there are many occasions like festivals, दशहरा, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा and many more. Occasions are there when you see the fair. मेला देखने जाते हो ना मम्मी पापा के साथ। आजकल तो बेटा कोरोना के कारण कोई फेयर नहीं लग रहा है, पर उससे पहले बहुत सारे मेले लगते हैं। और आपको कुरुक्षेत्र का तो गीता जयंती कितना अच्छा फेयर है जो आप देखने जाते हो। सेवरल शॉप्स, अब फेयर में क्या होगा, बहुत सारी दुकानें होती हैं। यस और नो? यस। फन राइड्स, झूले लगे होते हैं। टॉय ट्रेन्स, वहाँ पे ट्रेन वाली जो ट्रेन है, टॉय ट्रेन, जिसमें आप फन कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो। स्विंग्स और बहुत बड़े बड़े जो राउंड व्हील भी लगा होता है। एंड डिफरेंट फूड आइटम्स, खाने के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स होते हैं। एंड गेम्स कॉर्नर्स आर देयर। सो ऑल दीज आर द वेज व्हेन वी डू हैव फन इन फेयर। नाउ देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ फन एट सर्कस। बच्चों अगर आप सर्कस देखने जाते हो तो आप सर्कस में भी एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड एक्रोबैट्स एंड ट्रेन्ड एनिमल्स। सर्कस में क्या होता है, करतबबाज होते हैं, एक्रोबैट्स होते हैं, वो पर्सन जो परफॉर्म करते हैं बहुत ऐसी एक्टिविटीज जो स्किलफुल, जो ट्रेंड लोगों के द्वारा की जाती है। वो किसी चीज़ से परफॉर्म करते हैं या रस्सियों के ऊपर वो चल के दिखाते हैं या वो जिम्नास्टिक ट्रिक्स करते हैं। एंड ट्रेन्ड एनिमल्स, और आप बहुत सारे एनिमल्स भी सर्कस में देखते हो और ये एनिमल्स भी परफॉर्म करते हैं बाय ट्रेन्ड पीपल। इन सर्कस circus is also one place where you can enjoy. Yes, circus क्या है बच्चे? It is a group of skilled acrobats and trained animals. सर्कस में क्या होता है, एक्रोबैट्स होते हैं, वो परफॉर्मर होते हैं जो हमें बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स करके दिखाते हैं और ट्रेन्ड एनिमल्स भी उसमें अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। सर्कस आल्सो एंटरटेन पीपल विद फैसिनेटिंग ट्रिक्स एंड फनी एक्टिविटीज। सर्कस में आप बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज देखते हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है। और सर्कस में हमेशा आपने जोकर जरूर देखा है, और जोकर कुछ ऐसे ट्रिक्स करके दिखाता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है जिससे आप बहुत ज़्यादा हंसते हो। फनी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय जोकर। एंड सर्कस होती कहाँ है?
इट इज हेल्ड इन बिग टेंट्स। बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टेंट लगाए जाते हैं। और ये टेंट कहाँ इंस्टॉल किए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं? इन बिग ग्राउंड, बहुत खुले मैदान में। देयर इज अ रिंग इन द सेंटर ऑफ द टेंट। जो टेंट है उसके सेंटर में एक बहुत बड़ा रिंग बनाया जाता है। और इस रिंग में क्या करते हैं? एक्रोबैटिक ट्रिक्स एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन द रिंग। इसी रिंग के अंदर के एरिया में जो एक्रोबैट्स होते हैं और जो और एनिमल्स होते हैं वो सब अपनी अपनी ट्रिक्स, अपनी अपनी एक्टिविटीज करके दिखाते हैं। ऑल अराउंड द रिंग देयर इज सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द पीपल। और इस रिंग के चारों तरफ चेयर्स लगी होती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट किया होता है उन लोगों के लिए जो सर्कस देखने आते हैं। परफॉर्मर्स आर ड्रेस्ड इन कलरफुल एंड शाइनी ड्रेसेस। परफॉर्मेंस मीन्स जो एक्रोबैट्स हैं या इवन जो एनिमल्स भी हैं उनको भी बहुत सुंदर कलरफुल कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। एक्रोबैट्स जंप एंड शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ somersaults in the air. Somersaults I already explained you. हवा में करतबबाजी दिखाना, पलटना। तो एक्रोबैट्स इस तरह के डिफरेंट ट्रिक्स को करके दिखाते हैं। They ride on unicycles and show the act of balancing their body. और वो परफॉर्मेंस क्या करते हैं? यूनिसाइकिल, एक पहिए वाली साइकिल चलाते हैं और बहुत सारे एक्ट्स करते हैं अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए। जोकर्स एंड क्लाउन्स मेक पीपल लाफ विथ देयर सिली एक्ट। जोकर हैं, जो क्लाउन हैं, वो लोगों को सर्कस में बहुत हंसाते हैं। वो अपनी मजाकिया सी ट्रिक्स करके कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिससे लोगों को खूब हंसी आती है। एलिफेंट्स प्ले क्रिकेट विथ अ बैट इन देयर ट्रंक। और जो एलिफेंट है उसको सिखाया जाता है, वो क्रिकेट तक खेलता है अपनी ट्रंक में बैट को पकड़कर। They also walk on their two hind legs and dance to the beat of drum। और एलिफेंट तो डांस भी करता है अपनी हिंड लेग से। कैसे करता है ये देखो। अब यहाँ पर देखिए, ये एलिफेंट है और इसने अपनी पिछली लेग्स को नीचे किया हुआ है और इस तरह से ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। बच्चों, आपको पता है सर्कस में तब तक मजा नहीं आता जब तक कि उसमें ट्रेपीज आर्टिस्ट ना हो। ट्रेपीज आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट होते हैं जो रस्सियों से बंधे हुए बार के ऊपर, एक रोड के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और स्किलफुल ट्रिक्स को दिखाते हैं जो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है अगर हम उन्हें करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये कुछ लोग, ये एक्रोबैट्स हैं। देखो इस एक्रोबैट ये लोग हैं, ये अपने स्किलफुल ट्रिक्स को दिखा रहे हैं। ओके, सो इट इज अ ग्रेट फन फॉर चिल्ड्रन टू सी द सर्कस। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अगर वो सर्कस देखते हैं। दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। रिक्रिएशन प्रोवाइड्स फ्रेशनेस टू अस। कि जो रिक्रिएशन है, अगर हम एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, तो हम फ्रेश फील करते हैं और हम अपने काम को दोबारा अच्छे से कर सकते हैं। गेम्स कीप अस फिजिकली फिट। कि जो खेल हैं, खेलने से हम शारीरिक तौर से स्वस्थ रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ अ गेम। बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, गेम्स में जो नियम बनाए जाते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, उनको फॉलो कीजिए।
एंड वी शुड प्ले गेम्स इन अ फेयर मैनर। और हमें हमेशा फेयर मैनर मतलब गेम्स के नियमों के अनुसार बिना कोई चीटिंग किए गेम्स को खेलना चाहिए। दिस इज एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर को करेक्ट करना है। द गेम्स वी प्ले इनसाइड आवर होम। हम अपने घर के अंदर कौन सी गेम खेलते हैं? द गेम वी प्ले आउटसाइड आवर होम। तो ये देखोगे कैरम, क्रिकेट, बैडमिंटन की कौन सी गेम है जो आउटसाइड, जो घर के बाहर खेली जाती है। वी गो टू आ फेयर। फेयर मतलब मेले में हम किस लिए जाते हैं? फन के लिए, मस्ती के लिए, बोर्डम, बोर होने के लिए, और या फिर वेस्टिंग टाइम या टाइम वेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन भी ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूअस वर्क मेक्स अस डल। कि अगर हम लगातार एक ही काम को करते हैं तो हमारा उस काम में मन नहीं लगता, वो काम डल हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ गेम्स। हमारी दो तरह की गेम्स होती हैं, इंडोर एंड आउटडोर। चेस इज एन आउटडोर गेम। कि क्या चेस आउटडोर गेम है? बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल आर इंडोर गेम्स। कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल इंडोर गेम है। तो समझ के करना है बच्चों। फेयर्स आर नॉट अ गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। कि अगर हम मेले में जाते हैं तो हमें फ्रेश फील नहीं होता, हमारा रिक्रिएशन नहीं होता। क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड आवर होम। कि जो गेम हम अपने घर के अंदर खेलते हैं उन्हें कौन सी गेम कहते हैं? द गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड आवर होम। और जो गेम्स आउटसाइड घर के बाहर खेली जाती हैं, व्हाट टू कॉल दीज गेम्स? गेम्स कीप अस फिजिकली डैश एंड हैप्पी। कि गेम्स हमें फिजिकली क्या बनाती हैं और खुश रखती हैं? अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड एक्रोबैट्स एंड ट्रेन्ड एनिमल्स। कहाँ पर आपको एक्रोबैट्स, करतबबाज दिखाई देते हैं और एनिमल्स जो ट्रेन अपनी एक्टिविटीज करते हैं, वो कहाँ देखते हो आप? वैल्यू एंड लाइफ स्किल। बच्चों अब इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, चलिए देखते हैं। एक सिचुएशन दी हुई है, समझो इसको। यू आर वॉचिंग अ मैच ऑन टीवी। आप अपने घर में टीवी के सामने बैठकर क्या देख रहे हो? मैच। योर यंगर ब्रदर और सिस्टर कम्स अलोंग। तो आपके छोटे या बहन या भाई दोनों में से कोई आता है एंड वॉन्ट्स टू वॉच अ कार्टून शो फॉर अबाउट 10 मिनट्स। और वो आपको कहता है कि उसको अपना कार्टून शो देखना है 10 मिनट्स के लिए। व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? टिक द करेक्ट ऑप्शन। यू विल, आप फाइट करोगे उनके साथ, शाउट करोगे और उसे बोलोगे गो अवे, यहाँ से चले जाओ। क्या ऐसा करोगे आप? या फिर टेल हिम हर नाइसली, या आप अपने भाई या बहन को बोलोगे आराम से कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्पोर्ट्स यू आर वॉचिंग। कि आप इस गेम से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें मैच में एंजॉय कर रहे हो तो थोड़ी देर रुक जाए। ऑल्सो वॉच द कार्टून शो विद हिम, या आप अपना चैनल चेंज करके अपने भाई के साथ कार्टून शो देख रहे हो। या फिर एक्सप्लेन टू हिम और हर दैट द मैच इज इन इंटरेस्टिंग स्टेज। या आप क्या करोगे? आप अपने भाई को समझाओगे या बहन को कि मैच बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग पोजीशन में है, और यू विल वॉच द कार्टून विद हिम और हर आफ्टर इट गेट्स ओवर। तो आप ही कार्टून देखोगे, पर कब? जब उसका मैच खत्म हो जाएगा तो हम मिलकर कार्टून भी देखेंगे। तो आप कौन सी सिचुएशन को फॉलो करोगे? स्टे होम, स्टे से अपने आप को बच्चों कोरोना से बचाइए और स्टडी को अच्छे से कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।